वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2024-25 की इक़्तिसादी कारकर्दगी पर मबनी इकनॉमिक सर्वे आज पेश किया जाएगा। हुकूमत माशी तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही, जो मुकर्ररा हदफ 3.6% से नुमाया तौर पर कम है। रवा माली साल मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर के इजाफे से 410 अरब 96 करोड़ डॉलर तक पहुँचा, जबकि गुज़िश्ता साल यही हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। मुल्क की ज़राई शोबे की कारकर्दगी मजमूई तौर पर मायूस कुन रही। वज़ीर ख़जाना माली साल 2025 और 26 का बजट कल पार्लियामेंट में पेश करेंगे। आइंदा माली साल 18% इजाफे से दिफाई बजट 2500 अरब रुपए तक होने का वसी इम्कान। बैरूनी कर्ज और सूद पर 1300 अरब रुपए की अदायगी करनी होगी। वफाकी बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए। मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना लगा लिया गया। आइंदा माली साल तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से ज़ायद रखने की तजवीज़ पेश की जाएगी। IMF की हिदायत पर आइंदा बजट में किफ़ायतशारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तमाम विफाक और वजारतों महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी, बिजली और गैस के बिल महदूद रखने की पाबंदी शामिल। गैर ज़रूरी ज़िमनी ग्रांट के इजरा पर भी पाबंदी होगी। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, वक्त दरकार है। बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़े। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में माशी बेहतरी आई। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया उसे आगे लेकर जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। एक दिन के वक्फे के बाद 23 जून को माली साल 2025-26 के लिए मुख्तर ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज ने रेस्टोरेंट शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। हिदायत दी कि टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहती। कराची के इलाके लांडी में कायम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगने वाली आग ताहल ना बुझाई जा सकी। कपड़ों का गोदाम और प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री भी लपेट में आ गई। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक 4 में एक फैक्ट्री आग की शिद्दत के बायस मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुकी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियाँ और एक स्नार का आग बुझाने की कार्रवाई में मुसलसल हिस्सा ले रही है, जबकि रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान 3 फायर फाइटर जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक।
बड़ी ईद का तीसरा और आखिरी दिन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के साथ साथ गोश्त की तकसीम का सिलसिला भी जारी। आज भी दावतों, बैठकों, कहकहों और चटपटे खानों का रंग जमेगा। सैर व तफरी भी होगी। बच्चों ने सैर सपाटों का प्लान बना लिया। कल से फिर वही अलार्म, वही दौड़ती जिंदगी, मगर ईद के कहकहे, अपनों की कुर्बत और खुशियों की ये घड़ियाँ खुशगवार यादें छोड़ जाएंगी। साफ सुथरा पंजाब मुहिम तीसरे दिन भी टीमें आलाइशें उठाने में मसरूफ। ईद के पहले रोज लाहौर डिवीजन में 35,000 टन, जबकि दूसरे रोज 23,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाने ठिकाने लगाई गई। नहर में आलाइशें फेंकने वाले 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 55,000 से ज्यादा को जुर्माने किए गए। वज़ीर आला पंजाब की ईद उल अज़हा पर सफाई वर्कर को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश। कहा कि पंजाब को साफ सुथरा रखने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। इंतजामिया और वर्कर ईद के दौरान मुतहरिक रहे और अपने फराइज दयानतदारी से अंजाम दिए। अपनी मादी की गलतियों से सीखते हुए परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाने का नज़रिया लेकर आगे चले और टारगेट ये रखा कि इन 3 रोज़ में हमें मुतहर्रिक तरीके से मैदान में काम करते हुए नज़र आना है। आलाइशें ठिकाने लगाने के बाद शहर कायद की बड़ी शाहराहें धोने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कल से सड़क पर ही घूम रहा हूँ। बाकी लोग ठंडी मशीन में बैठकर इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। तनकीद करने वालों का मकसद खालें इकट्ठी करना है और वो कर भी रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमने बिला तफरीक कलेक्शन पॉइंट्स बनाए, मशीनरी को तैनात किया। हमने शहरियों की परेशानियों को हल करना है। ईद के 3 रोज में डूबकर 12 अफराद जान की बाजी हार गए। रावल डैम में डूबकर 3 नौजवान जान की बाजी हार गए। सांगढ़ में खेपरो के रहायशी 4 नौजवान चोटियारियों डैम में डूबकर जान बहक हुए। चारों नौजवान दोस्त और हाफिज़े कुरान थे। हरीपुर में भी 3 नौजवान नहर में डूब गए। दरिया सिंध में 4 अफराद नहाते हुए डूब गए। 2 नौजवान डूबकर जान बहक, जबकि 2 अफराद को बचा लिया गया। कराची में रात गए ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान बहक हो गए। घग्गड़ फाटक 0 पॉइंट के करीब रक्शे की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। जान बहक शख्स की शनाख्त 40 साला फजल रहमान वल्द गुल जमान के नाम से हुई। माड़ीपुर दुआ होटल के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया। हादसा 2 मोटरसाइकिलों के आपस में टकराने के बाइस पेश आया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की लहर बरकरार। 12 जून तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पी में मामूल से ज़्यादा 60 डिग्री तक ज़्यादा दर्जा हरारत रहने की तवक्को। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में 4 से 6 डिग्री पारा ऊपर जाएगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। हुज्जाज कराम रमी के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। तवाफ़े विदा में मसरूफ़। हाजियों की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाज़ों का आगाज़ 10 जून से होगा।
भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खत्े को ख़तरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर से मुलाकात में कहा कि हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है, इसकी तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियाद पर इस्तवार करने और ख़ुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मुल्क को ज़रई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वफ्द का मिशन नाकाम रहा। भारतीय वफ्द का एजेंडा किसी को समझ नहीं आया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द बरतानवी हुकाम को भारत की जानिब से किए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे और सिफारती चालों से मुकम्मल तौर पर आगाह करेगा ताकि सच दुनिया के सामने आ सके। 3 रोज़ के दौरान बिलावल भुट्टो बरतानवी थिंक टैंक और मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। भारतीय हुकूमत और मीडिया ने अपने अवाम से झूठ बोला। वाशिंगटन पोस्ट का तहलका खेज इंकशाफ, भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर झूठी खबरें फैलाईं। वीडियो गेम्स और मन घड़त मनाजिर को खबरें बनाकर पेश किया गया। मकसद खित्ते में कशीदगी को सियासी फ़ायदे में बदलना था। रिटायर्ड भारतीय फौजी अफसरान को झूठ के लिए बतौर तर्जुमान इस्तेमाल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़ इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में जारी एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत अख्तियार कर गए। लॉस एंजलिस में मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी, इमलाक को नुकसान पहुँचाया। मुकामी इंतजामिया ने नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया। ट्रंप का कहना है कि कानून शिकनी और तशद्दुद को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जो अनासर इश्तियाल अंगेज़ी में मुलव्वस हैं वो कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकेंगे। नेशनल क्रिकेट अकेडमी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना मेरा मकसद है। चाहता हूँ कि दूसरे हमारी तकलीद करें, हम दूसरों की नकल ना करें। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेनेटर आकिब जावेद कहते हैं कि किसी भी मुल्क की क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में नेशनल अकेडमी का किरदार अहम होता है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी का रोल मुतय्यन होना चाहिए। पाकिस्तान टीम में जो खला है उसे पुर किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।